तो भाई लोगों, इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी मूवीज बताऊंगा जिनका कॉन्सेप्ट तुम्हारा दिमाग ही हिला देगा और तुम इन मूवीज को देखकर यही कहोगे कि हाँ, ये कुछ नया देखा। इनमें तुम्हें एक अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगा। और इन सब मूवीज की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सारी मूवीज तुम्हें हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएंगी। तो चलो फिर ज्यादा देरी ना करते हुए आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। पहली मूवी है रियल स्टील, ये 2011 में आई थी। इसमें हमें चार्ली नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका रोल मार्वल के सुपर हीरो वुल्वरीन यानी ह्यूग जैकमैन ने किया है, जो कि पेशे से एक बॉक्सर है। लेकिन 2020 में बॉक्सिंग को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए बॉक्सिंग दो रोबोट्स के बीच में कराई जाने लगती है, क्योंकि दो इंसानों के बीच फाइटिंग देख देख कर लोग बाग बोर हो गए थे और वो चाहते थे कि उन्हें ऐसी लड़ाई देखने को मिले जिसमें एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को मार दे। लेकिन ऐसा होना इंसानों के लिए संभव नहीं था, इसलिए लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए और इस लड़ाई को और भी ज्यादा खूंखार बनाने के लिए ये लड़ाई दो रोबोट्स के बीच कराई जाने लगी। और लड़ाई भले ही रोबोट करा करते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल अभी भी इंसान ही करते हैं। ऐसे में चार्ली, जो अपनी जिंदगी से हारा हुआ एक बॉक्सर है, वो ये चाहता है कि बॉक्सिंग की दुनिया में उसका नाम फिर से आगे आए। अब उसका नाम कैसे आगे आता है वो तो तुम्हें मूवी देखकर ही जानना होगा। ये एक बहुत ही ज्यादा मजेदार मूवी है। इसमें तुम रोबोट्स के बीच का एक्शन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगे और मैंने भी इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था और इसे तुम्हें एक बार जरूर देख लेना चाहिए। और ये किसी OTT पर नहीं है तो तुम्हें इसे इंटरनेट पर ढूंढकर देखना होगा। हमारी अगली मूवी है द सब्सटेंस, ये 2024 में आई थी। इसमें हमें एक मॉडल को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में काम करती है और वो 50 साल की हो चुकी है। उसकी बढ़ती एज के चलते उसका बॉस उसे काम से निकालकर किसी और यंग और ब्यूटीफुल लड़की को रखना चाहता है। ये बात उस मॉडल को इतनी चुभती है, मतलब इतनी चुभती है कि वो किसी भी हाल में अपना रुतबा और अपना ग्लैमर वापस लाना चाहती है। तभी एंट्री होती है एक सब्सटेंस की जो उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा, लेकिन एक कीमत पर। अब वो कीमत क्या है और उस सब्सटेंस का यूज करके उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है वो तो तुम्हें इसे देख कर ही जानना होगा। मूवी स्टार्टिंग तो एकदम बेहतरीन तरीके से करती है, लेकिन धीरे धीरे ये इतनी डार्क होती जाती है जिसे देखकर होश ही उड़ जाते हैं। इसमें हमें बहुत सारी न्यूडिटी देखने को मिलती है, तो इसे अकेले ही देखोगे तो बेहतर होगा। बाकी ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर इंग्लिश में और इंटरनेट पर ढूंढोगे तो हिंदी में भी मिल जाएगी। हमारी अगली मूवी है रेडी प्लेयर वन, 2018 में आई थी। अगर तुम एक गेमर हो तो ये मूवी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। इसमें एक वर्चुअल रियलिटी गेम को दिखाया जाता है जिसका क्रिएटर मरने से पहले गेम के अंदर एक ऐसा चैलेंज छोड़कर जाता है जिसे कंप्लीट करने वाले बंदे को उस गेम का मालिक बना दिया जाएगा। और जब ये बात लोगों को पता लगती है तो दुनिया भर के लोग उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो चाहता है कि वो उस चैलेंज को पूरा करे और अपनी गरीबी को दूर करे। अब वो उस चैलेंज को पूरा कर भी पाता है या नहीं और उसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो सब तुम्हें मूवी देखकर जानना होगा। ये मूवी बहुत सारा एक्शन और एडवेंचर एक्सपीरियंस कराती है और अगर तुम्हें गेम खेलना पसंद है तो ये तुम्हारे मजे ही बांध देगी। इसे भी तुम एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। ये तुम्हें नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हमारी अगली मूवी है इन टाइम, ये 2011 में आई थी। इस मूवी में एक ऐसी दुनिया दिखाई है जिसमें इंसानों की उम्र 25 साल के बाद बढ़ती ही नहीं है और उन्हें जिंदा रहने के लिए टाइम कमाना पड़ता है। जैसे हम लोग पैसे कमाते हैं वैसे ही उन्हें टाइम कमाना पड़ता है और वो लोग टाइम से ही चीजों को खरीदते हैं। और अगर किसी इंसान का टाइम खत्म हो जाता है तो उस इंसान की मौत हो जाती है। मतलब इस दुनिया में टाइम ही सब कुछ है और लोग टाइम कमाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये मूवी हमें मेन कैरेक्टर को फॉलो कराती है जो अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए वो कौन सा रास्ता चूज करता है और इसकी लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो सब तुम्हें मूवी देखकर जानना होगा। एकदम अलग और यूनिक स्टोरी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है, तो तुम इसे भी एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी ये तुम्हें जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। हमारी अगली मूवी है डाउन साइजिंग, ये 2017 में आई थी। इसमें साइंटिस्ट एक इन्वेंशन करते हैं जिससे इंसानों का शरीर का साइज छोटा हो जाता है और ये इन्वेंशन क्यों किया था ताकि आने वाले अगले सालों के लिए पृथ्वी को बचाया जा सके क्लाइमेट चेंज से। लोग छोटे होकर कम पॉल्यूशन करेंगे, कम चीजें खाएंगे तो पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। पर कुछ % लोग ही छोटे होते हैं, बाकी के नहीं होते। फिर कुछ सालों बाद एक कपल को दिखाया जाता है जो छोटा होना चाहता है, लेकिन उनमें से आदमी छोटा हो जाता है और उसकी बीवी डर जाती है और वो छोटी नहीं होती, वो भाग जाती है। अब जब उस आदमी को पता चलता है कि वो छोटा हो गया और उसकी बीवी नहीं हुई है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है और उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो परेशानियां क्या हैं और वो आदमी उन्हें कैसे हैंडल करता है वो तो तुम्हें मूवी देखकर ही पता चलेगा। ये भी एक अच्छी मूवी है, चाहो तो तुम इसे भी देख सकते हो। ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हमारी अगली मूवी है ओल्ड, ये 2021 में आई थी। इसमें दो फैमिली को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पर ट्रिप के लिए जाते हैं, पर शायद उन्हें नहीं पता था कि ये जो ट्रिप है ये उनकी लाइफ की सबसे दर्दनाक ट्रिप होने वाली है। आइलैंड पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्हें उस पे आए कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं
इसका मतलब इस आइलैंड पर जो भी आया है जिंदा वापस कोई नहीं गया। और ये नोटिस करते हैं कि इन्हें थकान कुछ ज्यादा ही हो रही है, जैसे कि इनकी अचानक से उम्र बढ़ गई हो। और ये कुछ समझ पाते उतनी देर में इनकी मॉम की डेथ हो जाती है और धीरे धीरे करके ये सब मरने लग जाते हैं, कोई तबीयत खराब होने से तो कोई पहाड़ से गिर के। अब उस आइलैंड पर कोई राज है जिससे उनकी उम्र बढ़ने लगती है या फिर कुछ और बात है, और उनमें से कोई उस आइलैंड से जिंदा बचकर निकल भी पाता है या नहीं, वो तो तुम्हें मूवी देखकर ही पता चलेगा। इसकी खतरनाक मिस्ट्री देखकर तुम धुआं धुआं हो जाओगे। और ये एक मस्ट वॉच मूवी है, तो तुम्हें इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। ये तुम्हें जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। हमारी आखिरी मूवी है इन्फिनिटी पूल, ये 2023 में आई थी। इस मूवी की कहानी फॉलो करती है एक नॉवेलिस्ट जेम्स और उसकी वाइफ की जर्नी पर। और ये दोनों वेकेशन बनाने के लिए एक जगह पर जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद जेम्स एक ऐसी गलती कर देता है जिसका जो खामियाजा है अब उसको वो भुगतना है। फिर जेम्स और उसकी वाइफ के साथ जो जो चीजें उस वेकेशन के दौरान होने लगती हैं, उनका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा वही सब जानने के लिए तुम्हें इसे देखना पड़ेगा। सिंपली बताऊं तो ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, खासकर उनके लिए जिन्हें मिर्च मसाला देखना पसंद है, क्योंकि इसमें हमें डिस्टर्बिंग चीजें दिखाई जाती हैं जिन्हें देखना हर किसी के बस की बात नहीं है, और इसको समझना भी आसान नहीं है। तो अगर तुम्हें डिस्टर्बिंग मूवीज देखना पसंद नहीं है तो तुम इसे स्किप कर सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारे एडल्ट सीन भी देखने को मिलते हैं, तो इसे देखोगे तो अकेले ही देखना। बाकी ये किसी OTT पर नहीं है तो तुम्हें इसे इंटरनेट पर ढूंढकर देखना होगा। अच्छी बात ये कि ये तुम्हें इंटरनेट पर भी हिंदी में मिल जाएगी। अब अगर यहाँ तक आ गए हो और ये वीडियो तुम्हें जरा से भी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। तुम्हारे एक लाइक से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे भूल ना जाओ इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich thing.